दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने प्रश्नावली है 8.4 जो चल रही थी उसका पार्ट सेकंड है अपने पास में, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहा है अपने पास में। मैंने बताया आप लोगों को, देखो एक चैप्टर को ऐसा है जो अपने अंदर खुद के अंदर एक पूरी प्रश्नावली रखता है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्लास नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन अपने पास में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऊपर और इसके रिलेटेड और इक्वल टू में क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 को 1 प्लस कॉस थीटा। चलो क्लास देखो क्लास सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जिस सवाल को इसके अंदर सॉल्व करना होगा ना, ठीक है, 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो सीधा। अपना पहला स्टेप ये रखो कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद क्लास कॉमन लेना भी होगा, कुछ जगह सब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रूल यही है साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में। चलो देखो इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर कोसेक बराबर क्या होगा 1 sin थीटा माइनस कॉट को क्या लिखेंगे cos बटा sin और ऊपर होल स्क्वायर रखो, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रेसिपी लो क्लास क्या आएगा sin थीटा यहां पे आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग कर दो, होल स्क्वायर ऊपर तो इसका स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दो, मतलब कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे में क्या है sin स्क्वायर। अब हम पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और cos प्लस का उधर कहां जाता है माइनस में, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र पढ़ा सामने, ठीक है। इसको sin स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर के, यहां पे रख दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो इसके ऊपर कुछ नहीं, एक दो लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा दो ना, तो एक का स्क्वायर ये होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं हम, देखो तो यहां पे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सॉल्यूशन का, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। पीछे वाले जितने भी एप्लीकेशन किए थे उसके अंदर भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वाली सॉल्यूशन की यूज हो रही है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगी, इसको यूज करते रहो उसमें, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, लगाओ प्लस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये माइनस में, और यहां पे cos थीटा और यहां पे 1 माइनस cos थीटा, तो cos को एक बार 1 माइनस cos और एक बार 1 प्लस cos, दो बार दिया इसको, 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर है मतलब ये दो बार है, दो बार में से एक बार कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा और बटे में 1 प्लस cos थीटा। आंसर आना चाहिए हो जाएगा इजीली, ओके क्लास। चलो क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करना है और 2 sec ये आंसर आना है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बटे में ना एलसीएम दे रखा ना, तो बटे में दे रखा भिन्न में दे रखा, तो इसको क्या लेंगे लसअप लेते हैं, तो क्लास में दोनों का लसअप लो क्या आएगा 1 प्लस sin a और देखो कौन है cos a। अगर अचर राशियों में अगर दोनों संख्या अलग अलग है तो दोनों को नीचे लिख दो, ये भी लिख दी और ये भी लिख दी, ठीक है। अब देखो 1 प्लस cos से 1 प्लस cos गया, क्या बचा sin, सो cos बचा, cos को cos से गुणा कर दो, क्या बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखो cos से cos गया 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया। यहाँ पे हो गया क्लास cos स्क्वायर a प्लस इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो 1 प्लस sin स्क्वायर 1 प्लस sin का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इसमें कर दिया इसके अंदर भी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान a और b का मान sin प्लस b का स्क्वायर मतलब कि sin का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस sin a का sin a और cos a का cos a, ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो sin स्क्वायर पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं, इसको cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2a का sin a का sin प्लस sin स्क्वायर a, अपॉन में क्या हो गया अपने पास में 1 प्लस sin a और इधर cos a हो गया। अब देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बनता है 1 बन जाएगा। चलो प्लस तो लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन में 1 प्लस sin a और
cos a। ये हो गया, एक और एक कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दो हो जाएंगे, प्लस ये दोनों जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है, sin जुड़ा हुआ है, एक चला से आगे ना इसके साथ में, ठीक है। ये हो गया sin a और अपॉन में कितना अपने पास है 1 प्लस sin a और cos a। ये बन गया, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस sin a और इधर 1 प्लस sin a, इधर cos a। 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 और इसके साथ यहाँ 2 की बजाय 1 और इधर क्या हो जाएगा cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या होता है सेकंड, ये लिख दिया हमने सेकंड, ये आंसर आता है। फिर ये सॉल्व हो जाएगा ना, कुछ नहीं, जो बटे में देर का था, जो बी में देर का उसको पहले सॉल्व करो, एलसीएम ले लो इसका, वैसे पहले सॉल्व किया, जो बट रहा था काट दिया, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या बना, ये बन गया, और ये एक तो था यहाँ पे और 2 sin a, एक और एक 2 हो गया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, जो बट रहा था काट दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक क्लास, ओके। चलो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये देर का में। अब देखो क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें कोई भी अगर जरा सी sin और cos के अलावा जो कुछ भी देर का हो उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। चलो tan क्या लिखेंगे पहले, sin बटा cos लिख दिया। अब इसको क्या लिख देंगे प्लस 1 का 1 माइनस cos को क्या लिख देंगे cos बटा sin प्लस cos को क्या लिखेंगे cos बटा sin और बटे में 1 का 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, ये लिख लिया हमने। अब एलसीएम लेते क्लासेस का, जब ऊपर वाला सेम है बड़ा अलग से सिंगल संख्या है ना, नीचे डबल संख्या आ रही है ना और बीच में माइनस आया हुआ, तो दोनों को क्या बिना तो कैसे करना पड़ेगा, एलसीएम सॉल्व करेंगे इसको। चलो प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, चलो इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया अपने पास में sin थीटा, sin को 1 से गुणा किया तो sin माइनस cos फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा cos का cos अपॉन में sin का sin, इसको सॉल्व करते क्लास देखो, ऐसे क्या आएगा cos जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया। अब क्लास इसको उल्टा कर दो, जस्ट इसका उल्टा कर दो, कैसे क्लास देखो, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बट्टे के बट्टे में ना संख्या उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा sin ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बन गया प्लस यहाँ पे क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा इनटू, इसको उल्टा करो वापस तो क्या आ जाएगा cos थीटा बटा cos माइनस sin, ये आ गया। चलो प्लस वापस बटे मारे ना, चलो सॉल्व करते हैं पहले इसका, sin और sin को गुणा किया क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा बटा cos बच गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया प्लस cos को cos से गुणा किया तो cos स्क्वायर आ जाएगा और बटे में sin आ गया, ये sin आ गया और यहाँ पे क्या बचा cos माइनस sin, ये आ गया, ठीक क्लास। अब देखो यहाँ पे sin माइनस cos है, यहाँ पे cos माइनस sin है, अब दोनों को सेम सेम बना सकते हैं अपना, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर लेने पर इसमें से माइनस बाहर लेते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया, बाद में माइनस बाहर ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो sin थीटा, जब माइनस बाहर लेते हैं तो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। चलो अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये ले लिया एलसीएम हमने, क्या बन गया sin थीटा cos थीटा और ये दोनों सेम सेम है ना, एक बार लिखेंगे sin थीटा और माइनस cos थीटा, ये जाएगा। चलो प्लस ये बन गया। अब ऐसे लिया दोनों का देखो cos sin माइनस cos sin माइनस cos कैंसिल हो गया, नीचे की तरफ बचा sin ही बचा, sin को sin से गुणा किया तो sin का क्या बन गया क्यूब माइनस यहाँ पे sin वाला सब कैंसिल हो गया, cos बच गया एक, cos को cos से गुणा कर दो क्या बन जाएगा cos का क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास में a क्यूब माइनस b क्यूब, एक बार माइनस देखो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर,
ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मान रखो, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसका मान रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा और इधर बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और बट्टे में क्या बनेगा देखो पास, यहाँ पे देखो sin थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला बन गई। sin माइनस cos दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचा देखो, हमें दो पद में आंसर आना है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और प्लस में sin थीटा और cos थीटा, अपॉन में क्या बचा sin cos, यहाँ पे लिख दो sin थीटा और cos थीटा, ये बन जाएगा। अब दोनों को अलग कर दो क्लास में, दोनों को अलग करके इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, मतलब 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। देखो 1 अपॉन sin क्या होता है cosec, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो यहाँ पे तो sec थीटा और 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा cosec थीटा, और ये दोनों सेम सेम कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। क्लियर, जो आप लोग कर सकते हो, आप चाहो तो 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा, और ये आंसर लाना था हमें। क्लियर क्लास, थोड़ा लेंथ की क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। पहले sin cos में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद में एलसीएम ले आता, एलसीएम ले लिया हमने, फिर दोनों को जो अपॉन के मतलब बट्टे की रोटी संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, फिर दोनों गुणा किया तो आ गया। अब दोनों ये दोनों सेम थे, सेम बनाने के मैंने क्या माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर लिया तो यहाँ माइनस आ गया, फिर दोनों का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम बन गया, यहाँ पे क्या बन गई घात 3 बन गई, और यहाँ पे भी घात 3 बन गई। जो एलसीएम लिख दो cos sin माइनस cos, cos और sin माइनस cos कैंसिल हो जाएगा, sin का जगह sin को sin से गुणा, sin स्क्वायर से गुणा करेंगे, sin की घात 3 आ जाएगी, इधर cos की घात 3 आ जाएगी। हमने घात 3 का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, जो कट रहा था काट दिया, उसको लग दिया, फिर 1 प्लस sin cos था और नीचे sin cos था, दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए दो पदों में चाहिए था आंसर। ठीक है, हमें दो पद बनाने थे, इसलिए हमने दोनों को अलग किया, तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, और 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा cosec, और यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर क्लास, यहाँ से हो जाएगा। पढ़ो क्लास, इजी है ना। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, ये दीर्घा में। अब क्लास देखो sec में दीर्घा में, तो हमें पहले देख चुके हैं कि पहले सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 का 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos है, अपॉन में 1 अपॉन cos है, लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे भी ऊपर वाले का क्या आएगा cos a प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos a। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a इनटू cos a अपॉन 1, cos a cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो इसको 1 प्लस cos लिख सकते हो ना, ये बच गया अपने पास में। क्या आंसर आ गया, आंसर नहीं हुआ सॉल्यूशन, चाहो तो दोनों साइड सॉल्व कर दो, या फिर इस साइड से अगर आप आंसर लाना चाहते हो और इसी साइड से आंसर लाना चाहते हो, तो देखो जो देर का है इसको करो कि 1 माइनस cos a से गुणा भाग करने पर, मतलब कि इसी को अगर इस साइड को सॉल्व करोगे आप तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर इसको क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर लिखोगे, फिर एक को प्लस में एक को माइनस में लिख के काट के सॉल्व कर सकते हो। चाहो इससे भी आंसर ला सकते हो, इससे कैसे ला सकते हो, देखो 1 प्लस cos a देखा आपने को, अब इसको क्या किया हमने कि 1 माइनस cos a से गुणा कर दिया और 1 माइनस cos a से भाग दे दिया। ठीक है, ये कर दिया, इसके नीचे भी ये क्या चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस cos 1 माइनस cos a प्लस b और a माइनस b क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos a, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास में sin स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। क्लियर, चलो देखो वैसे तुम्हें संकेत में दे रखा है, एग्जाम में संकेत दिए हुए आएंगे नहीं, एग्जाम में संकेत दिए हुए आएंगे नहीं, अगर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप एक साइड सॉल्व करना चाहते हो तो एक साइड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर क्लास, चलो क्लास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में करेंगे। चलो यहां पे देखते क्लास, देखो हमें ये दे रखा है और इसका आंसर ये लाना है। तो देखो क्लास हमने एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल के अंदर हमें ऐसे दे रखा था जिसको इसको सॉल्व करके हमें इसी तरह से कुछ आंसर लाना था। ठीक है, जिसके अंदर सरस्वती का उसमें संकेत दे रखा था कि भाई सरस्वती का उपयोग करके इसको सरल कीजिए। ठीक है, हम इसके अंदर भी सरस्वती का उपयोग करके सरल करते थे।
सबसे पहले प्लस हमें क्या लाना है, कोसेक और कॉट का सेल्सियस निकाल लगाना है। तो कोसेक और कॉट का सेल्सियस निकाल कब आएगा, तो बटे में क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन ए से भाग देने पर ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन ए से भाग दे रहा हूं। अगर सेम जगह, अगर सब जगह अगर सेम संख्या का भाग देते हो ऊपर और नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लास भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a अपॉन में क्या आ जाएगा, cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a और माइनस 1 अपॉन sin a। ओके क्लास, अब देखो क्लास cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा माइनस sin अपॉन sin क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। बटे में देखो क्लास cos अपॉन sin क्या होगा, cot a प्लस 1 माइनस sin of 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा, cos a। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि cot a, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो आगे लिख देते हैं कि cosec a प्लस cot a, इन दोनों को पास कर दिया और माइनस का 1 आगे रख दिया। बटे में सेम सेम बना दो, ये इसको सेम बना दो, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot a माइनस cosec a और प्लस का 1, मतलब कुल मिला के दोनों 1 जो चल अचर राशि है उसको पीछे रख दो, अचर राशि को आगे लेके आ गए, साइन और cos राशि को आगे लेके आ गए और बाकी को पीछे रख दिया। इससे ये कर दिया हमने। अब देखो हमें आंसर कराना है, उस सवाल में हमें देखो क्लास आंसर लाना था बट्टे के अंदर, तो हमने संख्या को कौन सी चेंज की, नीचे वाली चेंज की। अब आंसर में हमें ऊपर लाना है ना, तो संख्या को कौन सी चेंज करेंगे, ऊपर वाली। हमें पता है क्लास की 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये प्लस का उधर कहां चला जाएगा, माइनस में, 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो cosec माइनस cot क्या होता है, 1 होता है। इस 1 की जगह वैल्यू रख देंगे। चलो क्लास करते हैं, देखो ये हो गया cosec a प्लस cot a माइनस मान रखो क्लास क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास में, ये बचा जो बचा था cot a प्लस माइनस cosec a और प्लस का 1। क्लियर क्लास। अब यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो लिख के इसको देखो यहां पे क्या बचा अपने पास में, cosec a प्लस cot a और माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां पे लिख दो cosec a माइनस cot a और cosec a प्लस cot a। ओके, और भागफल में क्या जाएगा, बटे में क्या जाएगा, cot a माइनस cosec a प्लस 1 ये आ जाएगा। चलो इन दोनों में सेम सेम क्या है, सेम सेम संख्या जो कि बाहर आ जाएगी, मतलब कि cosec a प्लस cot a ये बाहर आ गई। इधर क्या बचा अपने पास में, 1 बचा माइनस माइनस क्या बचे अपने पास में, एक तो ये बची तो cosec a माइनस cot a और अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1 ये बच गया। चलो यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो, cosec a प्लस cot a ये बच गया अपने पास में। चलो यहाँ पे क्या बचा देखो प्लस 1 का 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस का प्लस का हो जाएगा cot a और अपॉन में क्या आ गया अपने पास में, cot a माइनस cosec a प्लस का 1 हो जाएगा। चलो प्लस ये दोनों सेम सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो प्लस का 1 है प्लस का 1 है, माइनस का cosec माइनस का cosec और प्लस का cot प्लस का cot कट गया। तो आंसर बचा जो बच गया अपने पास में, ये तो बचा अपने पास में cosec a और प्लस का cot a और ये हमें आंसर लाना था, ये बचा अपने पास में और ये आंसर लाना था हमें। ठीक क्लास, सीधा हो जाएगा। देखो प्लस इन सवालों पे बार-बार प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना, तो अपने आप अपने को विधि याद हो जाएगी, हमें उसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर फॉर्मूलों को रटने के लिए बैठोगे ना तो याद नहीं रहेंगे, और कितने रट लोगे, ठीक है ना, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उनको यूज नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेंगे आपको। तो जितना हो सके क्वेश्चनों को रटने की बजाय क्वेश्चनों को हाथ से सॉल्व करो, ठीक है ना। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर एक बार सही ढंग से सॉल्व कर दिया आपने, एक दो बार अगर सॉल्व करोगे अच्छे से ना, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेप लगाना है। ओके क्लास, आगे भी और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।